नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम विजयनगर बहमनी साम्राज्यों के बीच हुए संघर्ष के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में विजयनगर बहमनी संघर्ष के कारणों की व्याख्या कीजिए प्रश्न प्राय पूछ लिया जाता है 250 शब्दों में, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। विजयनगर बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष के विविध कारण हैं, लेकिन प्रारंभिक इतिहासकारों में इस संघर्ष को धार्मिक संघर्ष के रूप में देखने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, क्योंकि विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य है और बहमनी मुस्लिम साम्राज्य था। अतः दोनों के बीच संघर्ष को धार्मिक रूप देकर देखा जाता है, किंतु वास्तविकता इससे फर्क है। इस संघर्ष के लिए भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक कई तरह के कारण उत्तरदायी थे। इसलिए इसे एक धार्मिक संघर्ष के रूप में देखना अनुचित होगा। भौगोलिक कारणों की अगर हम बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों ने दक्षिण भारत को दो प्राकृतिक भूखंडों में विभाजित कर रखा था, और इन दोनों नदियों के बीच का जो इलाका है उसे रायचूर दोआब कहा जाता है। और इसी रायचूर दोआब में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की सीमाएं आपस में मिलती थीं, और इसी सीमावर्ती क्षेत्र पर अधिकार के लिए संघर्ष लगातार होता रहा। तो ये हमेशा ही बहुत ही स्वाभाविक है कि दो सीमावर्ती राज्य साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से निरंतर संघर्ष रहते हैं। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन दोनों की सीमाएं रायचूर दोआब में मिलती थीं, और रायचूर दोआब के अधिकाधिक हिस्से को अपनी सीमा में मिलाने के लिए वे लगातार संघर्षरत रहते थे। दूसरा, अगर हम राजनीतिक कारण की बात करें तो बहमनी साम्राज्य तुंगभद्रा के दक्षिण में और विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा के उत्तर में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के तो 3 तरफ समुद्र था, तो वो विस्तार के लिए उसे उत्तर की तरफ ही बढ़ना होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। जबकि बहमनी साम्राज्य के 3 शक्तिशाली शासक थे, मालवा, गुजरात और उड़ीसा। इनसे भी उनके संघर्ष होते रहते थे, और दक्षिण में विस्तार के लिए विजयनगर से भी उनका संघर्ष होता रहता था। अतः साम्राज्य विस्तार की लालसा ही इन दोनों के मध्य संघर्ष का राजनीतिक कारण थी। इस संघर्ष का तीसरा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कारण था। एक तो कृष्णा नदी का जो दक्षिणी भाग है वो बहुत अधिक उपजाऊ था, और दक्षिण भारत के अधिकांश बड़े बंदरगाह इसी भाग में स्थित थे। फिर रायचूर दोआब का जो इलाका है वो हीरे और लोहे की खानों के लिए प्रख्यात था। इसके अलावा पश्चिमी घाट और कोंकण वाला जो इलाका है वहाँ जो बंदरगाह स्थित थे, उन बंदरगाहों पर घोड़ों अरबी घोड़ों का आयात होता था। अतः सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अच्छी नस्ल के घोड़े चाहिए थे, और ये घोड़े कहाँ से आ रहे थे? बंदरगाहों के माध्यम से भारत में प्रवेश कर रहे थे। अतः इन बंदरगाहों पर अधिकार करना ज़रूरी था ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नस्ल के घोड़े मिल सके। तो ये जो आर्थिक कारण थे, उस दृष्टि से भी रायचूर दोआब पर और कृष्णा के दक्षिणी भाग पर अधिकार करना ज़रूरी था। अतः दोनों राज्यों के बीच इस प्रश्न को लेकर संघर्ष होते रहते थे। इस तरह से आपने तीनों तरह के कारण देख लिए हैं, लेकिन फिर इन सब कारणों के मूल में क्या है?
कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित रायचूर दोआब पर अधिकार का प्रश्न, और इसी प्रश्न को लेकर दोनों के मध्य संघर्ष होते रहे। अति लघुत्रात्मक 1 नंबर के प्रश्न में भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के मध्य संघर्ष का क्या कारण था। तो रायचूर दोआब पर अधिकार का प्रश्न दोनों के मध्य संघर्ष का कारण था। अब अगर हम प्रमुख लड़ाइयों की बात करें तो इतिहास प्रसिद्ध जो लड़ाई है वो तो है 1565 तालीकोटा बन्नीहट्टी या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, लेकिन इससे पूर्व भी बहुत ज़्यादा संघर्ष दोनों राज्यों के मध्य हुआ है। यह संघर्ष बहमनी शासक मोहम्मद प्रथम और विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के बीच ही आरंभ हो गया था। बुक्का प्रथम पराजित हुआ, लेकिन उसके बाद हरिहर द्वितीय ने बहमनी राज्य की सेनाओं को पराजित किया और विजयनगर की उत्तरी सीमा को कृष्णा नदी तक विस्तृत कर दिया। किसने किया? हरिहर द्वितीय ने। 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में फिर से संघर्ष प्रारंभ हो गया। फिरोज बहमनी ने विजयनगर पर चढ़ाई की और वहां के शासक को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। दोनों शासकों ने एक दूसरे पर आक्रमण न करने का आश्वासन दिया, किंतु 1406 ईस्वी में फिरोज ने पुनः आक्रमण कर दिया और देवराय प्रथम को पराजित कर संधि के लिए बाध्य किया। इस युद्ध को सुनार की बेटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और जब देवराय प्रथम ने संधि की तो देवराय ने अपनी बेटी का विवाह फिरोज बहमनी के साथ कर दिया और कई दुर्ग और कई क्षेत्र फिरोज शाह को समर्पित किए। लेकिन ये शांति अस्थायी सिद्ध हुई। वस्तुतः हित ही इतने महत्वपूर्ण थे इस इलाके में कि बार बार लड़ाई होना ज़रूरी था। देवराय ने कुछ समय के बाद फिर से युद्ध में बहमनी सेनाओं को पराजित किया। अहमद प्रथम ने इस हार का बदला लेने के लिए पुनः संघर्ष आरंभ किया। उसने तेलंगाना और रायचूर दोआब के क्षेत्रों में बहमनी शासकों की सत्ता को सुदृढ़ किया। अगले शासक अहमद द्वितीय के समय दोनों राज्यों के बीच 4 युद्ध हुए, किंतु अंततः दोनों राज्यों में समझौता हो गया। महमूद गवाह के प्रभाव काल में बहमनी राज्य की स्थिति इस इलाके में सर्वोपरि हो गई और पश्चिम से पूर्वी सागर तट पर बहमनियों की सत्ता स्थापित हो गई। किंतु 15वीं शताब्दी के अंत तक बहमनी राज्यों का विघटन हो गया। बहमनी साम्राज्य बीदर, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर इन 5 राज्यों में टूट गया। किंतु इसी समय विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेव राय का उत्कर्ष हुआ। इनका समय है 1509 से 1530 ईस्वी। कृष्णदेव राय ने कई युद्धों में बहमनी राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों को पराजित कर दक्षिण में विजयनगर का प्रभुत्व स्थापित कर दिया, और इसी कारण बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय का जिक्र किया है। इस समय तक विजयनगर अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर था। किंतु कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर में भी आंतरिक विघटन प्रारंभ हो गया और 1542 से 72 के मध्य वहाँ पर सदाशिव राय का शासन था, लेकिन जो सत्ता थी वह राम राय के हाथ में थी। और इस राम राय ने बहमनी साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी 5 राज्य थे इनके बीच लगातार फूट डालने का काम किया, और इस फूट का फ़ायदा उठाकर वह रायचूर दोआब में बढ़ता रहा। किंतु अंततः बहमनी साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी थे उनमें बरार को छोड़कर बाकी 4 बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर विजयनगर के विरुद्ध संयुक्त हो गए, और उन्होंने संयुक्त मोर्चा बनाकर 1565 में राक्षसी तंगड़ी या बन्नीहट्टी या तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को बुरी तरह से परास्त किया। विजयनगर के अधिकांश क्षेत्र विजयी राज्यों ने आपस में बांट लिए और केवल कुछ क्षेत्र विजयनगर के हाथ में रह गया, जिन पर अरिविदु वंश का शासन 1572 के बाद रहा। इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। और अगर हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के संघर्ष
के परिणामों की चर्चा करें तो विजयनगर साम्राज्य का पतन इस संघर्ष का सबसे बड़ा परिणाम था। इस तरह से यह टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।